प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है वेग यानी वेलोसिटी। पिछले टॉपिक में हम लोग चाल के अर्थात स्पीड के बारे में पढ़े थे। वेग जैसे चाल में आपने परिभाषा देखा था, एकांक समय में चली गई दूरी या तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक उसी प्रकार एकांक समय में हुए विस्थापन को उस गतिमान वस्तु का वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। वेग का सिंबल भी है, तो भी विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन आपका सदिश राशि है, समयांतराल t अदिश राशि है, इसलिए यह वेग जो भौतिक राशि बनी है वह सदिश राशि होती है। वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और उसकी विमा चाल के समान ही होती है, क्योंकि चाल बराबर भी दूरी बटे समय और वेग बराबर विस्थापन बटे समय समयांतराल, तो दोनों की विमी सूत्र एक ही होता है, LT-1। अब वेग दो प्रकार के होते हैं। पहला एक समान वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा असमान या परिवर्ती वेग नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। एक समान वेग किसे कहेंगे? अगर वस्तु समान समयांतराल में समान रूप से विस्थापित होती है, अर्थात समान समयांतराल में समान विस्थापन को तय करती है, तो उस वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। यहाँ बच्चों आप देख लेना कि मैं केवल ऐसे मेंशन कर दिया हूँ कि वस्तु समान समयांतराल में समान रूप से विस्थापित होती है। अब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे कि जब वस्तु समान समयांतराल में समान रूप से विस्थापित होती है तब उस वस्तु के वेग को एक समान वेग कहते हैं। यहाँ पर आप एक फिगर में देखो, जैसे एक मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दिया है, t बराबर 0, एक वस्तु t बराबर 0 पर O पर है और t बराबर T1 पे वह वस्तु S1 विस्थापन तय किया, A पे पहुंच गया। फिर t बराबर T2 पे यानी किसी दूसरे समय पर यह बिंदु B पर पहुंचा जिसका विस्थापन S2 है। तो समयांतराल कितना लगा? T2 माइनस T1 अर्थात डेल्टा T। अब विस्थापन कितने का हुआ? S2 माइनस S1 अर्थात डेल्टा S। ये देखिए, तो वस्तु का वेग क्या होगा? चूँकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था वेग विस्थापन बटे समयांतराल, तो आप बच्चों देख लो, विस्थापन डेल्टा S, समयांतराल डेल्टा T, अतः वस्तु का वेग डेल्टा V डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। यह विस्थापन हो गया। विस्थापन बटे समयांतराल, ये वस्तु का वेग निकल गया। अच्छा, अब आते हैं, यह एक समान वेग हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरा वेग है वह है असमान या परिवर्ती वेग नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। वस्तु समान समयांतराल में असमान रूप से विस्थापित होती है तो उस वस्तु का वेग असमान या परिवर्ती वेग नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी कहलाती है। जैसे आप एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जैसे पहले किसी समय, मान लो पहले 1 घंटे में उसका विस्थापन 5 किलोमीटर है, तो अगले 1 घंटे में भी विस्थापन 5 किलोमीटर है, फिर अगले 1 घंटे में विस्थापन 5 किलोमीटर है, तो यह तो एक समान वेग हो जाएगा। लेकिन अगर पहले 1 घंटे में विस्थापन 5 किलोमीटर है,
दूसरे 1 घंटे में 10 हो गया, तीसरे 1 घंटे में 8 हो गया। तो अगर इस तरह से असमान विस्थापन हो रहा है समान समय अंतराल में, तब उस वस्तु का वेग असमान या परिवर्ती वेग कहलाता है। इन वेगों को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, एंड सेकेंड तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सबसे पहले औसत वेग। असमान वेग से गतिमान, याद रखिएगा औसत वेग का कंसेप्ट तभी आएगा जब वेग असमान होगा। असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु के कुल विस्थापन तथा इसे तय करने में लगे कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय, सिंबल v बार, कुल विस्थापन डेल्टा एस, कुल समय डेल्टा टी। तो औसत को v एवरेज, v बार के ऊपर हम वेक्टर सिंबल लगाए हैं, या v एवरेज लिख दिए और ऊपर हमने वेक्टर सिंबल लगा दिया सदिश का। ये हो गया डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। अब दूसरा आपके जो दूसरे तरह से व्यक्त कर सकते हैं वह है तात्क्षणिक वेग। असमान वेग से अगर कोई वस्तु गतिमान है तो किसी विशेष क्षण, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो उसका वेग होगा वह उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और आप चाल वाली स्पीड में आप देखे हो कि हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे पाए हैं, जब हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करते हैं। तो इसी औसत वेग में जब हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करेंगे तो वह मेरा तात्क्षणिक वेग हो जाएगा, यानी v इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा। तो ये हमारा तात्क्षणिक वेग हो गया। अब वेग एवं चाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आप कहोगे सर कि चाल तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ लिए हैं। तो आप ये जान लो बच्चों कि अगर हम सीधी रेखा में चलें, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, कोई भी लेफ़्ट राइट मुड़े नहीं, एकदम सीधे चले, तो उस ड्यूरेशन में आप जान लो जो चाल है, जो वेग है वही चाल है, जो दूरी है वही विस्थापन है। तो कहीं कहीं आप देखोगे कि होता वेग की बात हो रही लेकिन वहाँ स्पीड भी आप बोल देते हो। तो ऐसे सिचुएशन में स्पीड और वेग मतलब दोनों के जो कंसेप्ट होते हैं, अगर हम स्ट्रेट चले, कहीं लेफ़्ट न मुड़े न कहीं राइट मुड़े, तो उस समय जो विस्थापन होता है वही उसकी दूरी होती है। और ये विस्थापन और दूरी, चूँकि ये टॉपिक थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया था ना, तो आप 9th में पढ़े होंगे, आप उसको देख लेना। विस्थापन और दूरी उस समय सिचुएशन में एक ही होता है। हाँ, जब आपने कोई डायरेक्शन बदल दिए हैं तब हम शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है वही विस्थापन होता है, ठीक है। अब आप देखिए वेग एवं चाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। वेग, या आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में एक तरह से डिफरेंस है। ये वेग धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या जीरो कुछ भी हो सकता है। लेकिन चाल धनात्मक हो सकता है या जीरो हो सकता है, माइनस कभी नहीं होगा, ठीक है। अर्थात चाल जब भी होगा वह वेग से बड़ा होगा या वेग के बराबर होगा। अब ये कैसे आप समझ सकते हो, या चाल बटे वेग ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ए से बी पे पहुँचे 10 मीटर, उस समय जो चाल होगा, जो वेग होगा वह एक समान होगा, तो चाल बराबर वेग हो गया, ठीक है। और उस समय विस्थापन और दूरी भी बराबर हो गया। लेकिन अब आप अगर कोई डिस्टेंस, कोई भी आप डायरेक्शन चेंज करते हो जिसमें आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो अब क्या होगा, उस चाल की वैल्यू, वो तो वेलोसिटी जो होगी, जो वेग की वैल्यू होगी, वो चाल से कम होगी या बराबर हो सकती है, ज़्यादा कभी नहीं होगी।
देखिए अगला पॉइंट मैंने यहाँ दे रखा है, एक सरल रेखा के अनुदिश वेग तथा चाल समान मान के होंगे, अर्थात चाल बराबर वेग होगा। याद रखना ये केवल परिमाण की बात हो रही है, चाल वेग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी एक सरल रेखा के अनुदिश वेग एक ही दिशा में अगर है तो चाल और वेग एक समान हो जाएंगे। यदि समान त्वरण से गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रहा है, उसका प्रारंभिक वेग u है तथा अंतिम वेग v है, तब उसका जो एवरेज वेग होता है वह प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, यानी v एवरेज जो होगा वह u प्लस वी अपान 2 होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, अब अगर कोई वस्तु का समय t1 के लिए वेग v1 हो गया तथा अगले समय t2 के लिए वेग v2 हो गया, तब वस्तु का औसत वेग क्या होगा, v1 t1 प्लस v2 t2 अपान t1 प्लस t2। ये कुछ कंसेप्ट थे वेग से संबंधित। तो बच्चों आज का टॉपिक ये समाप्त हुआ। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद।